नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं इनि प्रत्यय। तो देखिए इनि प्रत्यय का इन शेष रहता है और दोस्तों यह है विशेषण। इनि प्रत्यय क्या है? विशेषण है। इसका प्रयोग इसका या इसमें इस अर्थ में किया जाता है, इसका या इस अर्थ में किया जाता है। दोस्तों इनि प्रत्यय है विशेषण और विशेष्य के अनुसार प्रयुक्त होता है। ये इनि प्रत्यय दिया हुआ हो और विशेष्य के स्थान पर यदि रिक्त स्थान हो तो हमें विशेषण देख करके विशेष्य लिखना होगा, और विशेष्य दिया हुआ हो और इनि प्रत्यय के स्थान पर रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो विशेष्य के अनुसार हम विशेषण लिखेंगे। दोस्तों इनि प्रत्यय चलता है पुल्लिंग में करीन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में वारी की तरह चलता है। नपुंसकलिंग में वारी की तरह चलता है, पुल्लिंग में करीन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में वारी की तरह चलता है। दोस्तों देखिए जैसे एग्जाम्पल है नरे है, अस्ति, यहां पर रिक्त स्थान है और गुण धन इनि प्रत्यय इन भी लिख देते हैं, इनि भी लिख देते हैं। दोस्तों यहां पर लिखेंगे, देखिए नर मनुष्य अस्ति है तो यहां पर इनि प्रत्यय हमें लिखना है। किसकी तरह? नर क्या है? पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही हमें ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे? गुणी नरे अस्ति, गुणी मनुष्य है। गुणी नरे अस्ति, गुणी मनुष्य है। नेक्स्ट मान लीजिए यहां पर महिला लिखा हुआ है और यहां पर अस्ति दोस्तों और रिक्त स्थान। अब यहां पर गुण धन इनि प्रत्यय, रिक्त स्थान में हम ये प्रत्यय लिखेंगे महिला के अनुसार, क्योंकि ये है विशेष्य। मैंने बताया विशेष्य दिया हुआ है तो जो विशेषण लिखेंगे यहां पर इनि प्रत्यय लिखेंगे तो हम विशेष्य के अनुसार लिखेंगे, महिला के अनुसार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? गुणिनी महिला अस्ति, गुणी महिला है। तो इस प्रकार से हम इनि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उदाहरण लिख रहा हूं, उसके बाद में हम वाक्य का अभ्यास करेंगे। वाद धन इनि, वादी मूल शब्द वादी, फिर ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए सबसे पहले मूल शब्द देखिए, वाद धन इनि वादी, ठीक है। फिर पुल्लिंग में वादी, स्त्रीलिंग वादिनी, नपुंसकलिंग वादी। ज्ञान धन इनि ज्ञानिन, ज्ञानी, ज्ञानिनी, ज्ञानी। साहस धन इनि साहसिन, साहसी, साहसिनी, साहसी। उद्योग धन इनि उद्योगिन, उद्योगी, उद्योगिनी, उद्योगी। धन धन इनि धनिन, धनी, धनिनी, धनी। सुख धन इनि सुखिन, सुखी, सुखिनी, सुखी। अधिकार धन इनि अधिकारिन, अधिकारी, अधिकारिणी, अधिकारी। अर्थ धन इनि अर्थिन, अर्थी, अर्थिनी, अर्थी। देहे धन इनि देहिन, देही, देहिनी, देही। फल धन इनि फलिन, फली, फलिनी, फली। दुख धन इनि दुखिन, दुखी, दुखिनी, दुखी। विवेक धन इनि विवेकिन, विवेकी, विवेकिनी, विवेकी।
संसार धन इनी, संसारिन, संसारी, संसारिणी, संसारी। दोस्तों ये है मूल शब्द जो लिखे हुए आपको मिलेंगे उदाहरण के माध्यम से। आप इन मूल शब्द के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। और ये पुल्लिंग के शब्द रूप है, एक वचन के, स्त्रीलिंग एक वचन के और नपुंसकलिंग एक वचन के ये रूप हैं। दोस्तों पुल्लिंग में इन्हीं प्रत्यय के रूप चलेंगे करीन की तरह या दंडिन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह चलेंगे और नपुंसकलिंग में वारी शब्द की तरह चलेंगे। दोस्तों यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक अवश्य कीजिए। अब उदाहरण के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से हम इन्हीं प्रत्यय का अभ्यास करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जलम पिबती, यहां पर हस्त धन इनी, तो यहां पर कर्ता क्या लिखेंगे? विशेषण। कर्ता यदि विशेषण नहीं हो, कर्ता नहीं हो, संज्ञा शब्द नहीं हो, सर्वनाम शब्द नहीं हो और हमें केवल हस्त धन इनी दे रखा है तो जल पीता है, जल पीता है, यहाँ पर हस्त दे रखा है तो क्या बनेगा? इसका हाथी शब्द रूप बनेगा। तो करीन शब्द की तरह क्या लिखेंगे? हस्ती, हस्ती लिखेंगे, करीन शब्द की तरह लिखेंगे हस्ती। हस्ती जलम पिबती, हाथी जल पीता है। सर्वे भवन्तु, यहां पर देखिए बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है और पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो हम ये भी बहुवचन ही लिखेंगे क्योंकि यहां पर क्रिया भी बहुवचन है। तो क्रिया के अनुसार भी ये आता है, क्रिया के अनुसार और विशेष्य के अनुसार। देख लीजिए यहां पर ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो हम ये बहुवचन लिखेंगे पुल्लिंग में। तो सुखी, सुखीनो, सुखीने, यहां पर लिखेंगे दोस्तों सुखीने। सुखीने क्यों आया यहां पर? क्योंकि यहां पर जो सर्वे शब्द है, सर्वे सुखीने भवन्तु, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है और ये विशेषण है और ये क्रिया है। तो विशेषण जो आता है विशेष्य के अनुसार आता है और विशेषण और विशेष्य जो होते हैं उनके अनुसार फिर क्रिया आती है। नेक्स्ट है सदा सम्मान्या भवन्ति, हमेशा सम्मानीय होते हैं। तो यहां पर ये भी बहुवचन है दोस्तों, सम्मान्या, और क्रिया बहुवचन है। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहां पर ज्ञान धन इनी, बहुवचन में लिखेंगे। जैसे करी, करीनौ, करीने, तो ज्ञानी, ज्ञानीनौ, ज्ञानीने, यहां पर लिखेंगे ज्ञानीने, ज्ञानीने। ज्ञानी ने क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो ये विशेष्य है, ये विशेष्य भव, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन जब ये विशेष्य है तो विशेषण भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा। जैसे करी, करीनौ, करीने, उसी प्रकार से सम्मान्य, सम्मान्यो, सम्मान्या, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इयम बालिका, यहां पर प्रथमा विभक्ति ये है और प्रथमा विभक्ति एक वचन ये है, दोनों प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पर जो साहस और इनी है इसको भी हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साहसिनी, प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखेंगे, नदी शब्द की तरह, नदी शब्द की तरह लिखेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग में जो इनी प्रत्यय चलता है और नदी की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है? नदी शब्द की तरह चलता है दोस्तों। नेक्स्ट, कदापि मानव ने लभन्ते, कभी भी मान नहीं प्राप्त करते हैं। कौन नहीं प्राप्त करते हैं? यहाँ पर अभिमान धन इनी प्रत्यय दे रखा है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुवचन है क्रिया। क्या है? क्रिया बहुवचन है। तो हम अभिमान धन इनी जो प्रत्यय है इसको भी बहुवचन में लिखेंगे। किसकी तरह चलता है पुल्लिंग में? ये अभिमानी मनुष्य कभी भी मान नहीं प्राप्त करते हैं। ये तो समझ गए हम हिंदी में कि अभिमानी कभी भी मान या सम्मान नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये लब धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है तो हमें भी अभिमान धन इनी यहाँ पर बहुवचन में लिखना है। तो करी, करीनौ, करीने, अभिमानी, अभिमानिनो, अभिमानिने, यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे अभिमानीन, अभिमानीन, ये बहुवचन में हो गया। अभिमानी कभी भी सम्मान नहीं प्राप्त करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसका अनुवाद हुआ और हमें लिखा किसके अनुसार? इस लभन्ते के अनुसार अभिमानी ने लिखा। हमें ये याद रखना है। और पुल्लिंग में किसकी तरह चलते हैं इसके रूप? करीन की तरह चला लो चाहे दंडिन की तरह इसके रूप लिख लो, दोनों सेम है, समान है, कोई अंतर नहीं पड़ता।
कर्ण अस्ति, कर्ण है, यहां पर कर्ण पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहां पर भी हम दान शब्द और इन्हें प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखना है। कैसे लिखना है? दानी। कर्ण है, दानी अस्ति, कर्ण दानी है। क्यों लिखा दानी? क्योंकि ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, विशेष से, जिसको कर्ता भी बोलते हैं अपन, ये कर्ता है प्रथमा विभक्ति एक वचन, और यहाँ पर जो विशेषण होगा ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। कर्ण दानी अस्ति, कर्ण दानी है। नेक्स्ट महिला आदरणीय भवती, महिला यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन है, आदरणीय यहाँ पर विशेषण है, और भवती ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो हमें महिला के अनुसार यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखना है, जैसे लता वैसे महिला। तो यहाँ पर हम धर्म धन इन्हीं प्रत्यय लिखेंगे नदी शब्द की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिला स्त्रीलिंग है, तो लिखेंगे यहाँ पर नदी शब्द की तरह धर्मिणी, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे धर्मिणी। महर्षि दयानंद है, यहां पर ये करता है प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो समझ गए होंगे यहाँ पर ज्ञान धन इन्हें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे। किस लिंग में लिखेंगे? ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में लिखेंगे ज्ञानी, ज्ञानी लिखेंगे। महर्षि दयानंद है ज्ञानी अस्ति, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग में लिखेंगे। और किसके अनुसार? इसके अनुसार लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण आपको दूंगा, यहां पर देखिए जना आ गया है, बहुवचन आ गया कर्ता, और आदरम लभन्ते, मनुष्य आदर प्राप्त करते हैं, तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो ये गुण धन इन्हीं प्रत्यय भी हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? गुणी, गुणिनो, गुणिन है, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों गुणिन है। जना आदरम लभन्ति, गुणवान मनुष्य आदर प्राप्त करते हैं। कुतो विद्या, विद्या कहाँ? किसको? सुख चाहने वालों को, तो यहां पर हम लिखेंगे सुखार्थीन, सुखार्थीन, सुख चाहने वालों को विद्या, सॉरी सुखीन, सुखीन, सुखी ने, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ मिलती है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि जो हम ये, जैसे ये उदाहरण आपको बताने वाला था, ये समझ गए हैं आप, इनको मैं थोड़ा रस कर देता हूं। मान लीजिए इसके स्थान पर यहां पर जना होता, मनुष्य होता, नरा होता, तीनों बहुवचन है, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर आसन लिखते हैं। आसन क्यों लिखा? इनके अनुसार। अब देखिए यहां पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या है? क्रिया है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हम ज्ञान धन इनी प्रत्यय इसमें जोड़ने वाले हैं, तो ये ज्ञान धन इनी प्रत्यय भी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा। क्या होगा? ज्ञानी न है, ज्ञानी न होगा दोस्तों। जना ज्ञानी ने आसन, मनुष्य ज्ञानी ने आसन, नरा ज्ञानी ने आसन। आसन नहीं लिखते हैं तो संति भी लिख सकते हैं। आसन का मतलब थे और संति मीन्स हैं। जना ज्ञानी ने संति, मनुष्य लोग ज्ञानी हैं, मनुष्य ज्ञानी ने संति, मनुष्य ज्ञानी हैं, नरा ज्ञानी ने संति, लोग ज्ञानी हैं। तो समझ गए होंगे आप, इसके अनुसार ये आता है और इसके अनुसार ये आता है, और ये नहीं होता है विशेष से तो हम क्रिया के अनुसार लिखते हैं। वैसे क्रिया को देख करके और इस विशेष्य को देख करके हम ये लिखते हैं, क्योंकि क्रिया बहुवचन है तो विशेष्य भी बहुवचन होगा, ये हमें ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण और हैं, उनके माध्यम से भी हम थोड़ा अभ्यास करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाक्य नंबर 13 देखिए, बल धन इनी या इन, इनी या इन कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। निर्बलान रक्षन्ति, तो दोस्तों यहां पर जो रक्षन्ति है ये तो कर्म कारक है, यहाँ रक्षन्ति बहुवचन है, तो हमें बल धन इनी
प्रत्यय भी बहुवचन में लिखना है। किसमें लिखना है? हमेशा पुल्लिंग को प्रेफरेंस दिया जाता है संस्कृत भाषा में। तो यदि किसी लिंग के बारे में यहाँ पर नहीं बताया हुआ है तो हमें लिखना है पुल्लिंग में और लिखना है बलिनः बहुवचन में। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन है तो यहाँ पर कर्ता भी बहुवचन होगा। और कर्ता यहाँ पर किसको माना गया है? इन्हीं प्रत्यय को माना गया है। विशेषण भी कर्ता होता है। नेक्स्ट है त्वम कर्तव्यनिष्ठ है। असि त्वम कर्तव्यनिष्ठ हो तो यहाँ पर त्वम एक वचन है तो हमें यहाँ पर अधिकारी भी एक वचन में लिखना है पुल्लिंग में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अधिकारी एक वचन पुल्लिंग में लिखना है अधिकारी। क्यों लिखा है एक वचन में? क्योंकि यहाँ पर त्वम एक वचन है और इसके अनुसार यहाँ पर असि जो धातु है ये भी एक वचन में है तो हमें ये प्रत्यय भी एक वचन में लिखना होगा अधिकारी। नेक्स्ट है गुण धन इनि धन इन। जना एव सर्वत्र पूज्य। यहाँ पर जना बहुवचन है तो हमें गुण धन इनि प्रत्यय भी बहुवचन में लिखना होगा तो लिखेंगे गुणिनः। गुणिनः गुणिनः जना एव सर्वत्र पूज्य है। नेक्स्ट है फल धन इनि। तो यहाँ पर वृक्षा बहुवचन है तो यहाँ पर फल धन इनि प्रत्यय भी बहुवचन में लिखेंगे और यहाँ पर देखो क्रिया भी बहुवचन में है नमन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशेष्य है और जो विशेषण है ये भी हम इस विशेष्य के अनुसार बहुवचन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फलिनः है। फली फलिनौ फलिनः तो लिखेंगे बहुवचन में फलिनः। नेक्स्ट है विवेक धन इन या इनि। इनमें से कोई भी दे सकते हैं। हमें पहचानना है कि इन दे दे तो भी इन्हीं प्रत्यय है और इन्हीं प्रत्यय पहचान लेंगे। तो मानवा मनुष्य सम्मानम सम्मान प्राप्त करते हैं बहुवचन और ये कर्ता भी बहुवचन तो ये विशेषण है। ये क्या है? विशेष्य। तो जो विशेषण है ये भी हम बहुवचन में लिखेंगे विवेकिनः है। विवेकी मनुष्य सम्मान प्राप्त करते हैं। विवेकी मनुष्य सम्मान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि विशेषण और इधर चाहे संज्ञा आए, संज्ञा चाहे सर्वनाम आए, इनके अनुसार ये होता है विशेषण। समझ गए? और ये जो जिस पुरुष तथा वचन में होंगे, जिस वचन में होंगे उसी वचन में यहाँ पर क्रिया होगी। यहाँ पर क्रिया बहुवचन है तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण भी बहुवचन में होंगे। या तो संज्ञा और विशेषण आएगा या संज्ञा भी नहीं आएगी तो सर्वनाम विशेषण आएगा। संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही नहीं आएंगे और विशेषण है तो क्रिया एक वचन में है तो विशेषण एक वचन में होगा। क्रिया द्विवचन में है तो विशेषण द्विवचन में होगा और क्रिया बहुवचन में है तो विशेषण बहुवचन में होगा। यदि संज्ञा आती है तो इसके अनुसार हम लिख देंगे इन्हीं प्रत्यय। सर्वनाम आता है तो सर्वनाम के अनुसार हम इन्हीं प्रत्यय लिख देंगे क्योंकि ये जिस वचन में होंगे उसी वचन में क्रिया होगी। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। जिस वचन में क्रिया होगी उसी वचन में ये होंगी, चाहे इनमें से कोई भी आए। मान लीजिए संज्ञा आती है तो संज्ञा के अनुसार हम ये लिखेंगे तो जो इन दो वचन दोनों से होंगे वो ही इस क्रिया का वचन होगा। संज्ञा नहीं आई, सर्वनाम और विशेषण आया तो सर्वनाम और विशेषण जिस वचन में होंगे उसी वचन में क्रिया होगी। तो क्रिया को देख करके पहचान लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही नहीं आए तो हम क्रिया के अनुसार यहाँ पर विशेषण लिख देंगे, इन्हें प्रत्यय लिख देंगे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।